वो अपने पुत्र गाँव में बैठे हैं, बस अपना घर भरना है उनको, विकास से कोई लेना देना मुखिया नहीं। हो, सरपंच हो, जो भी हो, जब इलेक्शन आता है तब हर एक आदमी अपना वोट लेने के लिए हर एक आदमी आता है, ऐसी करता है कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम निकल के मेन रोड पर चले जाए। मेन रोड पर जाने में हम लोग को आधा हमारे घंटा गांव में लगता जे है। भी जीता था उ बाहुबलिए बा आ चीन चीन के हुनका के अपन काम करता लोग पर्सनल काम आ पर्सनल जौन काम बा कुछ कमी है केहू बाबा। नहीं खेले। जब जीत गए नहीं वहाँ के विधायक बारी से वहाँ के आके देखे के ना चाहिए कि रोड ना हमर साफ हो चल किसे बताती। हां हां पहले रोड तब वोट। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। अभी हम हैं गोपालगंज जिले के सुदूर देहात क्षेत्र में। सुदूर देहात क्षेत्र हमने इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो गोपालगंज जिले का सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है। ये गांव जो है गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। हर साल बरसात के दिनों में जितने भी इस गंडक नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं, जितने भी घर वाले हैं, इन लोग अक्सर बरसात के दिनों में इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि कब हम बरसात में डूब जाएंगे, कब बाढ़ की चपेट में आके हम लोगों का गांव डूब जाए, कब घर डूब जाए। इस चीज़ की चिंता हमेशा इस बतरदे गांव के लोगों को रहती है, क्योंकि ये गंडक के किनारे है। बाढ़ अक्सर यहाँ पे आते रहती है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात ये है कि हर साल बाढ़ आने के बावजूद भी सरकार कहाँ सोई हुई है। सरकार का ध्यान इन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों पर क्यों नहीं होता है? हालांकि जब बाढ़ का सीजन आता है, जब बाढ़ का मौसम आता है, तब सरकार सक्रिय हो जाती है। सारे प्रशासनिक महकमे में सारे नेता सहित प्राधिकारी भी सक्रिय हो जाते हैं कि हम लोग बाढ़ में कार्य कर रहे हैं, बाढ़ रोकने की सारी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन ये सारी योजनाएं तब 8-10 महीने कहाँ रहती है जब बाढ़ का सीजन नहीं होता है। क्योंकि जब बाढ़ का सीजन जब आता है, हम उस समय काम करने चलें तो ये जाहिर सी बात है तब बाढ़ नहीं रोका जा सकता है। बाढ़ जब भी रोकने की जरूरत होगी, जो बरसात का मौसम है उससे पहले बाढ़ रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, बाढ़ रोका जा सकता है। लेकिन सरकार पे इस पर विशेष ध्यान नहीं होता है। सरकार तब जागरूक होती है, प्रशासनिक महकमे में तब बेचैनी जगती है जब बाढ़ शुरू हो जाता है। बाढ़ कहीं बांध टूटना शुरू हो जाए, कहीं घर ढहना शुरू हो जाए, गाँव जब तबाह शुरू हो जाता है तब प्रशासन सक्रिय होती है। और इतना ही नहीं, ये जो क्षेत्र है जहाँ हम लोग आए, यहाँ आने के लिए कोई सड़क के भी ढंग की व्यवस्था नहीं है। जो ये बांध बंधा हुआ है, ये पूरी तरह से जर्जर बांध है, जहाँ आवागमन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सुदूर देहात क्षेत्र है जहाँ लोगों का आने जाने में परेशानी है। ये ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ अगर अभी की जो स्थिति है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, उस स्थिति के हिसाब से ऐसा कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, नौजवान हो, कोई भी अगर बीमार पड़ जाए तो उनको हॉस्पिटल जाते जाते ऐसा कहा जा सकता है कि ये रास्ते में दम तोड़ सकते हैं। क्योंकि ना साधन की व्यवस्था है, ना संसाधन की व्यवस्था है, ना ही कोई सुगम रास्ते की व्यवस्था है। इस चीज़ को सर्च करते हुए हमारी टीम आज पहुंची है बरौली विधानसभा क्षेत्र के बतरदे गाँव में। हम यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि आप क्षेत्र की स्थिति क्या है, क्योंकि पिछले 35 सालों से ये जो बरौली विधानसभा क्षेत्र है, 2 ही परिवारों के जिम्मे रही है। 2 ही लोग इस विधानसभा क्षेत्र पर पिछले 35 सालों से राज करते हैं। तो फिर ये विधानसभा क्षेत्र, ये गांव इतना पिछड़ा क्यों है? इस चीज़ को जानेंगे और यहाँ जितने भी लोग हैं, सब लोगों से उनका विचार जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। आप इसी गाँव के निवासी हैं? हम बतरदे गांव के निवासी। और आपके गाँव की क्या स्थिति है? आप थोड़ा सा अपने गाँव की स्थिति से रूबरू कराइए हम। हमारे गांव का स्थिति उतना सही नहीं है। बाढ़ पीड़ितों से लोग परेशान रहते हैं। हम बतरदे ढाला से बोल रहे हैं, बतरदे के निवासी हूँ। ये सब आए हुए हैं आपके पत्रकार मीडिया सब जांच के लिए। इस पर उचित कार्रवाई किया जाए कि हमारे बतरदे गांव के नागरिक या हर आदमी को सुरक्षा बढ़िया से मिले और खुशहाल रहे। हम और बात जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ नौजवान साथी भी हैं हमारे, हम उनसे बात करेंगे। ये जो आपका क्षेत्र है सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। हालांकि यहाँ पे लगातार 35 सालों से 2 ही परिवार से विधायक होते आए हैं। हालांकि अभी जो वर्तमान विधायक है, भाजपा के विधायक हैं, ये ऐसा है कि शायद लगभग 20 सालों से विधायक हैं यहाँ से। एक ही व्यक्ति जब लगातार 20 साल से विधायक, उसके बावजूद उनका विधानसभा क्षेत्र है वो इतना पिछड़ा हो, बाढ़ आ जाए, बांध टूट जाए, तो इन सब समस्याओं की वजह कौन हो सकता है? क्या वजह हो सकता है? वो अपने पुत्र गाँव में बैठे हैं, बस अपना घर भरना है उनको, विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ये बांध है, यहीं सराफरा बाजार से उधर चलिए, खोरमपुर तक पिच हो चुका है। इधर कोई लेना देना नहीं है, इधर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उधर 1 साल पहले पिच हो गया है। गांव में चलिए तो रास्ते पे पानी लगे हैं, उसका आज तक कोई झांकी पर यहाँ नहीं है।
देखने के लिए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, लोग कैसे आते जाते हैं। पंचायत का क्या स्थिति लेकिन लगातार विधायक तो वहीं रहे यहाँ से। वो तो लास्ट में क्या होता है यहाँ पे राजद और भाजपा हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते हैं जातिवाद को लेके। तीसरा कोई विकल्प नहीं होता था, इस बार विकल्प है। तो विकल्प के रूप में क्या चुन रहे हैं आप लोग? श्याम भाई, हम लोग श्याम भाई के साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लमसम 2 साल से वो हम लोग के क्षेत्र में जैसे लड़कियों के लिए सिलाई मशीन, एक कृत्रिम उद्योग दे रहे हैं, बच्चों को एग्जाम लेके उन लोग को प्रोत्साहन कर रहे हैं। ये सारी सुविधाएं छठ पे आज लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तथा लोगों को, गरीब असहाय लोगों को बीमारी में जाके पैसा दे के उनको अपने जितना आर्थिक मदद हो सकता है उतना वो खुद मदद कर रहे हैं, जो इस मामले में विधायक जी हमारे पीछे है। एक सबसे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ बस सटे ही एक और विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर खत्म होता है, जो कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ खत्म होता है वहाँ तक जो सड़क की स्थिति है बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि जो वहाँ कालीकरण हुई सड़क की, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि नया सड़क बना हुआ, लेकिन जस्ट सटे ही जब बरौली विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है तो वहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है, जर्जर स्थिति है। अभी आप देख रहे हैं कि केवल पत्थर गिरा हुआ है। इसके हालांकि पत्थर गिरे हुए लग रहा है कि ऐसे बहुत समय हो चुका है, ये कोई नया पत्थर नहीं गिरा हुआ, लेकिन इसका कालीकरण अभी तक नहीं हुआ है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिने जाने की यही मुख्य वजह भी हो सकता है। और भी बहुत सारे लोग, सब लोगों से विचार जा रहे हैं कि आखिर इतने पिछड़ने का वजह क्या है, क्या वजह है कि जो इतना क्षेत्र पिछड़ा हुआ है आपके क्षेत्र के इतना पिछड़े होने का वजह क्या है? तो देखा जाए तो कहीं कहीं हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, सब इसके कारण है। क्योंकि किसी को जब इलेक्शन आता है तब हर एक आदमी अपना वोट लेने के लिए, हर एक आदमी आता है, ऐसी करता है कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन करने का जब समय आता है तो कोई यहाँ पे नजर नहीं आता है। सब कोई अपने आप का अपना बस वोट मिल गया, जीत गए, हो गया, काम खत्म हो गया। इसको क्या बनाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या बिगड़ रहा है, क्या ऐसी है कि इसको निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ही देखिए, इसको पत्थर गिरे हुए लमसम 2 साल हो गया, अभी तक यहाँ पे कालीकरण नहीं हो पाया। यही बैकुंठपुर में टोटल हो चुका है। हम लोग को यहाँ से निकलने के लिए कोई मतलब सुडौल का जो रास्ता कहा जाए कि हाँ हम लोग यहाँ से निकल के मेन रोड पर चले जाएं, मेन रोड पर जाने में हम लोग को आधा घंटा लग जाता है। कोई सुडौल का रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में और ज्यादा दिक्कत हो जाता है। जितना रास्ता हम लोग को निकलने वाला है, बारिश के मौसम में कहीं कीचड़ हो जाएगा, कहीं पानी लग जाएगा, आदमी पैदल तो निकल ही नहीं सकता है उधर से। इस सड़क को लेके, बदहाली की जो स्थिति है, इसको लेके आप लोगों ने विधायक से बात रखी है आपने? कई बार उनके पास बहुत आदमी गए, लोग ऐसे किए, लोग तो बोलते हैं कि हो जाएगा, टेंडर पास हो गया है, निकल गया है, आपका वो ओके हो जाएगा, वहां से बनते हुए आ गया है, सरफरा तक आ गया है, वहां से फिर इधर बनेगा। लेकिन होता कहाँ है, होए तब ना, केवल कहने से थोड़े ना हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। सब कोई के यही अथी है। काम के नाम पर आश्वासन है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की, क्योंकि ये भी अपने मन की बात कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पिछड़ा जो क्षेत्र है उसका कारण क्या है, सबके मन में इस बात की तकलीफ है, सबके मन में इस बात की टीस है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है, बताइए। ए सर, हमारा गांव में जे भी जीतता उ बाहुबलिए बा, आ चीन के हुनका के अपन काम करता लो, पर्सनल काम, आ पर्सनल जौन काम बा केहू ने के कर, सामूहिक काम। माने हम डैमेज बनी, माने कमजोर बनी, हमरा के केहू ने के सुनत। आ जे मुहगर बा ओकरा के सब कुछ व्यवस्था करता लो। आ रह गइल है रोड के सवाल, तो सरकार के बजट है, का करी ना करी सरकार जानता। लेकिन वो का करता लो, रोडवा थोड़े दूर हेजी से होजी ले बना देता लो, वेंडर पास हो गई है हमरा चौरिया में वेंडर पास हो गई। तो देखनी हम कहिया आज 4-5 महीना पर तो हवा लगावत रहे, पहले के रोड बनल बा, लेकिन वो पर देखा तनी हवा लगावत लो, तो पूछे नहीं जाए जी हवा काहे के लागत रोडवा पर, तो ऊपर से ऑर्डर बा हम हवा लगा के बतो से जब 5 किलो गिटी लेके जहां तहां टिकल बा ओकरा में भर ला दलो। ई केकर गलती बा, केकरा वजह से लेने के ए जी के जे विधायक बा, जे माने जी जे के प्रशासन जीतल बा, मुखिया बा, सब ओकर बीमारी है ना। हमरा गांव के मुखिया बड़े जीतले ना, एको महीना बा भाई लगले दीवार पर फोटो लगावे, पत्थर में सजावे लगले, पत्थर में सजावत रहे अपन फोटो है रोडवा के देखो सजावत। आ जीतल बड़ा तारा के वोट देते नहीं सर, जीता देनी सर, तो रोडवा न बनावो। एकर विरोध कबो कनी है लोग कि काहे ना के काम हो, के यहाँ विरोध सुनत है जी,
केहू के बात केहू ना रउआ सुनब तो हइया लग यहाँ के डट बहिन बक हइया यहाँ लग यहाँ लाठी भाजे तो ओकर विरोध हम करे ना सके बीमारी है जे इहो बा विरोध ना करम तो विकास केंगे होई। हाँ ई बात तो कहनी है तो विरोध करे खातिर हमरा कुछ सहयोग चाहिए लेकिन केहू साथ ना दी और पुलिस कमिश्नर बा जे भी बात थाना में एगो केस जडनी होता तो वही लोग के समर्थन में करता लो जे जीतल बा ओकरे के जीतवनी से उहे हमरा के एगो केस ठोक दलस के विधायक जी ना हमरा गाँव का ना हो के जे जीतल बा उहे हमरा के केस ठोक दलस अब बताई ओकरे के जीतवनी से उहे हमरा के केस करा दो अब की बार केकरा के वोट दम लोग अब हम तो बीजेपी होई तो बीजेपी के विधायक बड़े जा एजीपी जाके ओ जी बड़ा ये का नाम हो राम परवेश राय राम परवेश राय तो हम उन्हीं के वोट दे बाकी ओनिया और धनिया प्याज के देला अब अगर वो कहते नहीं कि काम करते नहीं खाना भेंट उन वोट उनके कहां देते। जीतल बड़े जो काम करोस विधायक तो राम परवेश राय बड़ा आपकी बार जीतल बड़े शीतल बा का अच्छा, ठीक बा। रौरा रौरा इहो पता नहीं के रौर विधायक के बा ना मन हम हां तो वो के धान के जोर सोभे नेता बा छारंग दियरा में होलन तो वही में के इहो लो हो काम ना करी तो रौरा अभी पता चलता है कि रौर विधायक भी राम परवेश राय बड़ा है ना ई बोले तो मालूम बा हम ई बात बा, लेकिन तनी हमार बोर पकड़ ला हां तनी हमार वोट दिया ही काम तो 5 साल पहले नहीं का ना काम नहीं के बोल अब ना कनी हो रोडवा पर होगा ना कनी हो हवा लगावलू बताई होजी से थोड़े ले गइल बालो नहरवा तो से होजी ले छोड़ देले बालो का त ई सरकारी हो अरे सरकारी हो तो तू तो एथी के रोड के कर्मचारी हो यहां ले प्लास्टर कर दे तो उ ले देखले प्लास्टर कइले ओतना गिटी या बालू चोरा के अपना घरे धले अच्छा वोट के दिया नीतीश के लालू की बताई हम नीतीश के लालू के हम नीतीश के देवे वाला है बीजेपी के समर्थन है देखी खुली आम बतियाई काम ना होई तब नीतीश के ना काम काहे ना होई अब अगर वो कहते हैं काम होता नहीं क्या तब भी नीतीश वोट दे देखे वो तो अंगुरियावल जाई चल के उनका के हाँ तो क्या ना अंगुरियाई तो कैसे होई अभी बतिया हमरा ने खेत ई बतिया कहे नु तो उहे हमरा लोग ओबरा बदल जे कहनी ना कनी है जे हवा लगाव तारे से कनी क्या करता लो तो चूना लगावे के बा तो काहे खाती रोड तो पहिए के बन गइल बा आ हई बकियो बा तो थोड़े बना ललो तो ऊपर से ऑर्डर बा अरे हेतना दूर छोड़ दे तारे से गड्ढा आ हेतना दूर बना दे तारे से फोटो उठा के या पैसा झाड़ ले तारे से आ ओकरा बाद काम देखे हो ये तकलीफ है आम जनता का कि आम जनता कोई काम हो नहीं रहा है ये सब लोग कह रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका विचार है कि नहीं काम करे नहीं करे वोट नीतीश कुमार को जाए कारण एगो बा हाँ बताइए मोदी बाबू जोन बाड़े हाँ। विश्व में संचालन बाड़े हाँ। आ ई देश के बहुत चलावे वाला नेता एकरा खानी नेता अब केहू ना बा हाँ। आ ना होई हाँ। हमरा सही तो हमरा ये मतलब ई है जे अगर कुछ करे या ना करे बुद्धिजीवी आदमी के वो जगह पर रखल जरूरी बा ये कारण बा आ हई लो सब ई तो अपन नाती पोता भतीजा लागी लो घुसावे हई जितना नेता बालो नीचे के सब नेता तो वह चाह लो न तो ओकरा लगे कहा कौन ई व्यवस्था बा गैर और विधायक जी अपना लड़का के फेर में लागल बड़ा जब विधायक जी को इनका में कमी बा ये हम प्रसाद जी के कहीं कर कमी हम देखता नहीं बतिया रो कमी तो हमनी के तो भेंट होला हमनी के तो कमाए खाए के फेरा में रहले सरुआ से बतिया के फुर्सत बा ना तो ये बात बा इनका में कुछ कमी बा ई बतिया सुनस तो कुछ कर और का विचार बा कमी कौन ची बा सब कुछ कमी है बाबे जब जीत गए नहीं वहाँ के विधायक बारी से वहाँ के आके देखे के ना चाहिए कि पटने खाली रहे विधायक से कहो भेंट भइल बा हमनी के काज बा आगे हमने के तो सब बनियारी करे वाला आदमी है सर हमने के एक दिन जाए से तो भोजन कैसे चली भेंट भइल बा को विधायक जी से ना विधायक जी आए ना तो कहाँ से बैठे विधायक जी चिन्हत न रुआ हाँ देखले बानी कबो हाँ राम परवेश के नहीं चिना देवापुर के तो अभी आइल बड़ा ना कबो ना कबो नहीं खाई तो वोट के रख दिए के तो वोट उंगा दिया ही ना वोट के बारे में अभी ना पता है हाँ जल रोड ना हमारे साफ हो चलो किसे बता दे हाँ हाँ पहले रोड तब वोट आपकी वोट दम से आने के आए के बाकी आवता उनका का वोट का राम परवेश राय के काहे ना दे कौन काम बा इतना दिन में का करता रहे हमने के रवा बांध पर ईटा पत्थर लगवा दे बड़ा का चाहिए वो कौन ईटा उतावली गजन हो गइल हां उतावली गजन हो गइल आई पत्थर इतना बढ़िया लागल बा अब का चाह रहा उतावली बुझी जे गजन हो गइल इतना पाया पत्थर 2 साल से तो ई लोग के खाली गोले चाहे पर चलल ना जाता हां तब
देखने है कि अथी का वाला जेसीबी तो चलत रहला। हाँ तो रउआ लोग देखनी है कहीं देखावटी लिए के चलावत हो गए राम परवेश राय के वोट ना दिए तब तब कैसे दिया जब वहाँ के पास करबे न करे तब वोट कैसे दिया डिक्लेयर कर रास्ता ओकरा बाद में दिए डिक्लेयर कर रास्ता तब ना हम अपना विधायक से कहनी है कि रोडवा बना दो। के विधायक जी कोई आयल बा गांव में देखे जे रोड है नहीं के खराब है बा कोई आयल बनी विधायक जी कोई आयल बनी कहियो नहीं किया ये ना का है कोडर में कोई आयल का पूछो ये से बा रोड एक बा सोलिंग बा कोई आयल का है देखे जो बोला के चिप करा दिया रूट बनवा दी हाँ एक दादी हैं, इनसे जानेंगे कि इनके भी कुछ बातें है, कुछ बात कहेंगे। बताएं। हमें कुछ ना मिलेला कुछ ना मिल रहा ना वृद्धा पेंशन ना मिल रहा बिना पेंशन अब नहीं खेलूंगा अब नहीं क्या मिला ना का अब नीतीश कुमार कह तरह के 1100 रुपए देते नहीं आप ना अब नहीं खेलूंगा राशन मिलेला राशन अब नहीं खेलूंगा तो सरकार तो कहते कि सब मिलत हवा ना अब नहीं खेल मिला तो कुछ पंचायत के निवासी हैं। हाँ तो का विचार बा आपके पास और कुछ पर का विचार बन दिया दिया ही ना तो केकरा के दिया ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं क्षेत्र से जुड़े हुए और ऐसे अगर जमीनी स्तर पर हकीकत देखा जाए तो ये जो आपका गांव है ये ना सड़क की व्यवस्था है ना कोई संसाधन की व्यवस्था है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसके मुख्य वजह क्या है कौन है इसका मुख्य वजह इसका मुख्य वजह यहाँ के जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि मतलब राम परवेश राय यहाँ से विधायक हैं। जी करीब 20 वर्ष हो गया उनका विधायक रहते हुए लेकिन अभी तक इधर के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उनका कहना है कि हम अपने क्षेत्र में विकास पुरजोर तरीके से किए हुए हैं। तो विकास तो आपको दिखाई दे रहा है जो कैसा विकास है। अब यहाँ देखिए बाढ़ की स्थिति में अगर बाढ़ आ जाता है तो क्या होता है। यहाँ तो कोई नहीं है। मान लीजिए देख रहे हैं ना बांध का दुर्दशा देखिए। नाना प्रकार का यहाँ हर सुविधा से सब लोग वंचित है। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हमने सरकारी सुविधाएं सब हर एक एक घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सरकार दावा कर रही है तो आपके सामने दिख रहा है। तो क्या कहा जाए इसको क्या माना जाए अब इसको यही माना जाएगा कि भाई दूसरा विकल्प देखा जाएगा। विकल्प रहेगा आपके पास विकल्प तो जरूर रहेगा। विकल्प की तरफ किसे देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर अब देखिए इसी बीच में जो भी आ जाए। एक कुछ लोगों ने नाम बताया यहाँ पे कि एक नए युवा है श्याम भाई। हाँ तो नए देखिए नए लोग आएंगे तो नई विधि व्यवस्था बनेगी। पुराने लोग तो देखा जा चुका है। यहाँ 20 वर्ष से हमारे माननीय विधायक जी हैं। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आदमी मर चुके बाढ़ से। क्या किया जाएगा कोई विधि व्यवस्था है नहीं तो क्या करेंगे। रोजा कुछ कहते रहे हैं हाँ बोले क्या कहते हैं हमनी के गरीब आदमी ठानी सा कमाए वाला खाए वाला आदमी ठानी सा ना खेत बा ना बाड़ी बा ना घर बा ना दुआर बा ये तो लोगन घर माने अपने खातिर मुआतानी लोगन हमनी खातिर मुआतानी। सरकार तो कहते है कि ना हम तो सब ना घर दिला बने। अच्छा तो कहाँ घर बनल बा देखी चल के देखी जो हमनी के पानी रहे नहीं सा बाबू का घर में आकर रहे नहीं सा इतना समस्या बा तब वो तो एक आदमी 20 साल से बा तो आप कुछ कहते रहे हैं बोले केहू ले करते है नहीं कह देख वोट का होई बताई उहाँ के जियावत नहीं हमें लॉकडाउन लागल सब से तो उहाँ के कुल गायब सन गरीब दुखिया सब केहू जियता 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बड़ा कहले कि बिहार में काम करे में हर एक आदमी घर बनवा देने सब ने के राशन फ्री हो गए पड़ी लगा सब केहू बाबे हां केना में लौकता हम बनवा देब तो हम बनवा देब केहू ना करेला गरीब के हैं केहू करे ना बा। नीतीश कुमार कहले करिला हम देखी ना केने कम भइल बाबे और विधायको कहले कि काम खूब कइले बने हम तो विधायक वाले वैसे विधायक के जाता रहे अपन विधायक तब न होकल आज तरीक ले ना हुआ के भाई सब चीज तो हमनी के राछिया कर ले सकी ना। लेकिन ई बा कि इतना दिन से जब से लॉकडाउन लागल तब से राशन पताई हमनी के टाइम से देले बानी के देले बा नीतीश कुमार नीतीश कुमार हम देले बानी हां मोदी देले बानी
अच्छा ठीक बा, लेकिन कहाँ हमनी के घर द्वार बना दहनी, बनवा दहनी। नीतीश कुमार तो कहले कि सब लोग के घर बनावे के पैसा देले बने। अरे बाप रे, चली ना देखी ना हमार पलानी पर वैसे ना बनता कोठा पर कोठा बनता। हां वैसे गरीब के नहीं के बनो हमनी के पलानी पर ताला हो जाई। एका दूर हमनी के मिलना ना के एको को पैसा एका की इतना दूर तक घर गिर गया मरे माटी के। आवास योजना में सब लोग के सरकार कहते 2-2 लाख रुपया सब लोग दे जा, सबके घर बनावल जा रहल बा। ना भैया रोड़ा नहीं के विश्वास चली हम देखा देता की ना कहीं कि उ निकल गमी ना तो गिर रही तो वही में चता के मर गई रहती। जानता नहीं मिलत होई नहीं मान का लोग बाके रसगढ़ होई नु ओकरा मिलत होई, हम गरीब आदमी के ना मिलेला। अब नीतीश कुमार तो कहत रहे गरीबे लोग खाली दिला। गरीबे लोग तो देखी ना केना एने के रावटी गिरौले बात के ना कुछ गिरौले बा पर कहते बानी हैं बनवा देल बन बेटा भातर कमा ता डलिया उता त खाता नहीं सना त क्यों चपता करता नहीं। वोट चुनाव में का विचार बा? आवे वाले चुनाव में केकरा के वोट दिए? बदल दिए और अपन विचार का बा? राहुल का विचार बा? मोदी के लालू के दिए कि नीतीश के दिए? लालू को ना दिए ना तो ना दिए लालू मोदी के दिए।